ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी ये अच्छे खासे इंसान को शेल्फ पे पड़ी हुई एक चीज बना देती है। एक छोटा सा टैग लग जाता है, एक्सपायरी डेट, यूज बिफोर, या क्या कहते हैं उसे, बेस्ट बिफोर का। तो औरतों के लिए तो जी ऐसा है कि 24 से पहले पढ़ाई, 26 से पहले शादी, 28 से पहले पहला बच्चा, 30 से पहले दूसरा बच्चा। अगर वो सब ना हो पाए तो फिर तो क्या ही हो सकता है। मगर मेरा एक छोटू सा सजेशन है यार, कभी इंग्रेडिएंट्स का भी टैग लगा दो, शायद किसी का भलाई हो जाए। क्यों हमें ऑब्जेक्ट। I wish there was a kind of rule which said that you cannot take advantage of anyone who is vulnerable in a particular situation. Imagine how much comfortable we all would be in expressing ourselves, in letting our true selves out, in even crying, in front of people, letting them know that we are hurting. The world will become such a simple place only if we knew it is okay to be vulnerable and no one will walk all over you. Hello Ji, Navasri, and you're watching Monster Famous, another episode of Monster Famous podcast. Today we have an interesting guest from India. When I invited her, she said, "I am from India." मेरा उससे फर्क नहीं पड़ता, stories होती हैं. But she's from India and hired on Clubhouse. When I heard her views, and I think at that time जब उन्होंने अपने views share किए ना, और इतनी पोलाइटली और इतनी मैं इस वर्ड नहीं आ रहा मेरे सामने, इतनी खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज शेयर किए दैट आई फॉलन लाइक नॉट लव बट आई फॉल फॉर इट। एंड मैंने कहा फॉरन से जो है मुझे जो है इनको इनवाइट करना चाहिए, बिकॉज आई नीड दैट टाइप ऑफ स्टोरीज जो कि अपनी स्टोरीज एक तरह से बयान करें कि लोग उससे कनेक्ट करें। अगर एक भी इंसान उस स्टोरी से कनेक्ट करता है, उससे इंस्पायर होता है, तो दैट मीन्स कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। सो वी हैव शौर्या फ्रॉम इंडिया। शी इज फर्स्ट वर्ल्ड परसेप्शन ब्लॉगर। ये क्या है वो भी हम उनसे पूछेंगे। शी इज एन एक्टर। शी एक्टेड इन अ शॉर्ट फिल्म फॉर डिज्नी। Apart from that, she has 2 businesses and अभी उन्होंने मुझे कहा कि बस मैं few things कर रही हूँ। मैंने कहा ये few things नहीं है, बहुत सारी चीजें। आम इंसान एक ही इंसान कर ले तो बहुत बड़ी बात होती है। You are doing 4 things simultaneously, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। So शौर्या, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। एंड जो आपने कोई भी सरहद नहीं रखी है अपने इस शो में, मुझे उस बात से बहुत बहुत खुशी हुई जान के। बिकॉज यू सी अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है कि हम अपने आसपास के लोगों की स्टोरी बताएं, बट द फैक्ट कि आप किसी भी स्टोरी को छोटा बड़ा नहीं समझते कि किसी भी कंट्री से वो, आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड आई कांग्रेचुलेट यू फॉर दैट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you for coming in my show. And मैं शौर्या से I think 3 हफ्ते से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शौर्या saying okay next because she has this very busy schedule and I understand when you have 4 things to catch up. अच्छा शौर्या, मेरा पहला सवाल ये होगा। आप अगली बार जब भी बोलेंगे मैं उसी हफ्ते रेडी होंगी, आई प्रॉमिस। Done. अच्छा शौर्या, मेरा पहला सवाल होगा, what is this perception blogger? You are the first perception blogger. What is this perception blogger? So बहुत आई थिंक जैसे होता ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली चीज थी मेरे लिए। जब भी मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी अपना, तो मुझे लगता था कि बहुत सारे फैशन ब्लॉगर हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगर्स हैं, लोग ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, फूड के बारे में बात करते हैं, फैशन। सो एवरी टाइम आई वेंट थ्रू माई इंस्टाग्राम, मुझे लगता था ये दुनिया से मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही। क्योंकि ना मैं मेकअप करती हूँ, मैं मुश्किल से एक लिप बाम लगाती हूँ, मैं कुछ नहीं लगाती कभी भी। आज तक मैंने कभी कोई मेकअप नहीं किया। You are beautiful without a कपड़े makeup पहन लेते also. Don't worry. हैं। थैंक यू। बट आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट टू फील। आई वांट टू फील कि जो भी भगवान ने मुझे दिया है, खुदा ने मुझे दिया है, वो मेरे लिए खूबसूरत है और शायद मेरे आसपास के लोगों को भी खूबसूरत लगना चाहिए। तो मेरे को वो रिलेटेबिलिटी नहीं बन पाती थी इंस्टाग्राम फीड के साथ मेरी। ठीक है, फैशन समझ आता था थोड़ा बहुत एंड ट्रैवल था। एंड देन आई रियलाइज अगर मुझे कुछ बताना है दुनिया को तो वो क्या होगा, मुझे क्या आता है। क्योंकि उन लोगों को फैशन आता है, कुछ लोगों को फूड के बारे में पता है, हाँ मुझे भी पता है, बट दुनिया से ज्यादा क्या आता है मुझे जो मैं बताऊं और शायद बेहतर आता है हमसे। तभी आप एक एक चेंज ला सकते हैं दुनिया में। सो जब मैंने वो अपना सोचना शुरू किया तो मुझे लगा मेरा जो नजरिया है सिर्फ इंस्टाग्राम, राइट। सो वो चीज को मैं परसेप्शन को बदलना चाहती थी। और क्योंकि मुझे और कुछ आता नहीं और मुझे लगता है कि मुझे वो नजरिया है मेरा जो दुनिया से डिफरेंट है, तो इसलिए आई कॉइन दिस टर्म। मैंने ये टर्म शुरू करी परसेप्शन ब्लॉगर करके। एंड अभी तक लोग जुड़ते रहे हैं साथ, उनको मेरा जो कॉज है वो समझ आया। फीलिंग द अनियन, पहले शुरू में नाम लोगों को बहुत अजीब Yeah, लगता what's था। that feeling the onion?
I want to तो ask you फीलिंग्स का अगेन का बहुत सिंपल सा एक रीजन है। जब मैं सोच रही थी तो मैं चाह रही थी कि लोग अपने अंदर डीपर देख पाएं कि वो कौन है। टेस्ट किस में होती है? अनियन में होती है। और फिर जब मैंने पील्स ऑफ अनियन करके सर्च किया गूगल पे, तो देयर वाज अ फ्रेज व्हिच मींस कि किसी चीज की गहराई तक समझना, to go deeper into something. So with that, I picked up the term and I was like, this is exactly what I'm doing. I am going to call myself Peeling the Onion, and that's how the name came. about. So, मैंने आपको सुना, चाय क्लब हाउस पे सुना, या मैंने आपकी इंस्टाग्राम फीड देखी। ओके, सो माय क्वेश्चन वाज कि आप जिन टॉपिक से बात करते हो वो थोड़े से ऐसे होते हैं जिन पे सोसाइटी बात करना पसंद नहीं करती, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज हो, ऐसे टॉपिक्स जिन पे हमारी सोसाइटी को बात करते हुए शर्म आती है, बट द वे यू स्पीक ऑन दैट टॉपिक्स वाज सो फ्लॉलेस और सो ब्यूटीफुल। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप इन ऑन टॉपिक्स को चूज करती हो जिन टॉपिक्स पे लोग बात करना नहीं चाहते, और इतनी खूबसूरती के साथ कैसे बयान कर लेते हो उस टॉपिक्स को? देखिए, जिस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करता, उस टॉपिक के बारे में किसी को तो बात करनी पड़ेगी। कहीं से तो पहल होती ही है। और जो ये टॉपिक्स हैं, ये पर्सनली मुझे लगता है इसलिए इम्पोर्टेंट है बात करने इनके बारे में, क्योंकि अगर लोगों को हिचकिचाहट होती है इन टॉपिक्स के बारे में बात करने से, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, बट ये थोड़ी मुश्किल है। सो वो बेस सेट करना जहां पर आप कोई ऐसी बात करें जिससे कोई रिलेट कर पाए, और फिर उसको आगे से हिम्मत मिले इस चीज को लेके कि हाँ, शायद ये जो कह रही हैं ये सही है और मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, वो जो माइंडसेट है ना, वो लाना बहुत जरूरी है। तो जब तक मैं अपनी बात पूरी ऑनेस्टी से, पूरे दिल से नहीं रखूंगी, तब तक कोई रिलेट नहीं कर पाएगा, और जब तक कोई रिलेट नहीं कर पाएगा तब तक वो आगे उस बात की पहल करना ही नहीं चाहेगा। सो फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं उस बात को एक सही तरीके से विदाउट एनी टैबू, विदाउट एनी वल्गैरिटी बोलूं, ताकि वो उनको गलत ना लगे। जब हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में बात करते हैं, जहां पर सेक्सुअल वर्ड आ जाता है, वहां पर लोगों को कई बारी सही शब्द नहीं मिलते अपनी बात कहने के लिए। पर अगर मैं अपनी बात सही शब्द चुन के बोल लूं, तो शायद वो वहीं से ही वो शब्द उठा के आगे अपनी बात कह पाएंगे और वो हिचकिचाहट कम हो जाएगी। सो इसलिए मेरे लिए वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं अपनी रिसर्च करती हूँ। पहले मैं ऐसे शब्द चुनती हूँ जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, ताकि वो अजीब ना लगे हमें, ताकि वो किसी को वल्गर ना लगे। और हर शब्द किसी ना किसी तरीके से, मुझे लगता है, बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है अगर हम थोड़ा सा उसको थॉट दें, थोड़ा सा सोच के बोलें। तो मैं बस वो करने की कोशिश करती हूँ ताकि बात आगे रुके ना, कॉन्वर्सेशन रुके ना, आगे बढ़े। सो दैट्स माय वे ऑफ लुकिंग एट दीज टॉपिक्स, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेक सेंस। बिल्कुल सही। मैं व्हेन आई सॉ योर वीडियोस, मैंने जैसे मैंने पहले बताया, मैंने आपकी जब बातें सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आप बात करते हो। अच्छा, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस वीडियो पे बात की, जिस पे वीडियो बनाई, लोगों ने उस पे क्रिटिसिज्म किया? ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे लिए, और ये मैं कहना चाहूंगी, इतनी हिम्मत करी, इतनी हिम्मत जुटाई, मुझे कम से कम 12 साल तो लग गए हिम्मत जुटाने में उस टॉपिक के लिए, क्योंकि मैं तब से तो बोलना चाहती थी, और मैं नहीं बोल पा रही थी। और मेरे खुद के आई थिंक मेरे खुद के फादर भी शायद नहीं चाहते थे कि मैं ये सोशल मीडिया पे बोलूं, बट माई मदर वाज सपोर्टिव एंड शी अंडरस्टूड माई कॉज। एंड आसपास जो और इन्फ्लुएंसर्स थे, उनको मेरा कॉज समझ आया, एंड दैट वाज जिस तरह से एक लड़की की बॉडी को देखा जाता है, वो उसको कितना अनकंफर्टेबल करता है। सो अगर आप किसी भी प्राइवेट पार्ट को देख रहे हैं गलत तरीके से, आप स्टेयर कर रहे हैं, वो एक लड़की को कितना मुश्किल लगता है उससे टैकल करना, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ लोग करते हैं। आपके वर्क प्लेस पे ये होता है, आप किसी जगह पर गए हैं, आप लाइन में खड़े हैं तो ये होता है, आप किराने की दुकान तक गए हैं तब ये होता है। सो द वे पीपल समटाइम्स स्टेयर एट यू एट योर प्राइवेट पार्ट्स, इट इज नॉट ओके। सो मैंने वो एक काफी बोल्ड, आई वुड से, वीडियो बनाई थी, जहां पर उस बारे में मैंने बात करी कि ये हमारी बॉडी है, ये आपके लिए कोई शोपीस नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं ऐसे किसी को। अगर आप एक फूल को देखते हैं तो आप देख के एडमायर करते हैं ना, बट आपके जो अंदर, जो जहन में जो थॉट्स होते हैं, वो गलत नहीं होते उस फूल को देख के। सिमिलरली अगर आप किसी औरत को, महिला को, लड़की को देख रहे हैं, देखने का भी एक तरीका होता है। कई बार आप खूबसूरती एडमायर करते हैं,
वो भी हमें समझ आता है, वो भी हम देख के पहचान पाते हैं कि इंसान ने तारीफ के तरीके से देखा, कुछ गलत इंटेंशंस नहीं थे, वो इंटेंशंस आंखों में देखने के तरीके में दिख जाता है और वो अनकंफर्टेबल करता है हर लड़की को। वी फील अनप्रोटेक्टेड एट ऑल टाइम्स फॉर दैट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे बहुत टाइम लग गया उसमें हिम्मत जुटाने में कि मैं उसके बारे में बात कर सकूं। ये बट टॉपिक जब तो की चाहे तो इंडिया दैट हो या वीडियो हैज पाकिस्तान हो, सेम है। जी, पूरी दुनिया, मैं इंडिया पाकिस्तान की सिर्फ बात नहीं करूंगी। मैंने और बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल किया है और मुझे वहां पर भी ये प्रॉब्लम फील हुई। इसीलिए, और इससे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कपड़े क्या पहने हैं। हाँ, मैं यही आने जब वाला मेरे को था जब तक कि पाकिस्तान की बिल्कुल डिबेट चल इससे रही है कि ये लड़की के कपड़े फर्क पे नहीं बहुत पड़ता, बात होती है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने बुर्का भी पहना है तो भी देखा जाएगा उससे उसी नजरिए से जिसको किसी ने अगर कुछ और पहना है तो देखा जाएगा। ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं उस माइंडसेट की हूँ कि मैं वो पहनती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगता है। एंड यूजुअली मैं खुद ही ऐसे कपड़े नहीं पहनती जहां पर जो एक्सपोजिंग हो, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, नॉट बिकॉज किसी और की वजह से, बट मुझे खुद को नहीं लगता तो मैं नहीं पहनती। तो इसलिए अगर मुझे भी देखा जाता है अगर मैं कुर्ते में हूँ तो क्या हम बात कर रहे हैं कपड़ों की। और अगर मुझे 12 साल लगे हिम्मत जुटाने में तो ये प्रॉब्लम तो बड़ी है। अगर मुझे हर रोज 12 साल तक फिर भी फील होता रहा कि मुझे ये आवाज उठानी है, इसका मतलब वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो उस टाइम पे मैं बहुत नई थी ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, और दैट वीडियो हैड क्रॉस्ड 50K views, which was a huge deal for someone who has just 1000 followers. Yeah. So वो वीडियो, इसका मतलब लड़कियों की प्रॉब्लम थी, इट गॉट मोर देन 3000 शेयर्स। तो लड़कियों को वो फील होता है तभी वो वीडियो वायरल हुई, एंड और भी बहुत सारे चैनल्स पे डली। तो इसीलिए कभी कभी आवाज उठाना जरूरी होता है। मेरी एक आवाज उठाने से और 3000 लड़कियों ने आवाज उठाई। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू थ्रू सोशल मीडिया। या राइट, आई एग्री। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ, चाहे वो आप इट्स नॉट अबाउट ड्रेसिंग, इट्स नॉट अबाउट समथिंग, इट्स अबाउट how you look, how you yeah, there's a debate in Pakistan also कि a man should be provoked, मतलब वो provoke होगा by the dressing of the जो जिस तरह की dressing होगी, but वो psychological error है। But still if you have that control on your mind कि आपको किस तरह से अपने mind को control करना है, we should teach men के control किस तरह से करना है अपने mind को और अपने हार्मोन्स को। That's the main thing. Apart from I just feel like जब तक एक औरत को ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद नहीं किया जाएगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं इस डिबेट में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये बहुत लंबी डिबेट है और इसके लिए टाइम और ज्यादा चाहिए, तो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि प्रोवोक आप उसी इंसान को कर सकते हैं ना जो प्रोवोक होना चाहता है, और वो किसी चीज से प्रोवोक होगा। वो चीज क्या हो सकती है? अगर वो मेरे कपड़े हैं तो मैं वो कपड़े किसके लिए पहनती हूँ? खुद का बदन ढकने के लिए। तो मैं किसी और को प्रोवोक क्यों करना चाहूंगी वो पहन के जो मेरी खुद के कंफर्ट के लिए है? अगर मैं सो रही हूँ तो मैं किसी को प्रोवोक कर रही हूँ? मैं अपनी कंफर्ट के लिए सो रही हूँ, अपनी बॉडी के लिए सो रही हूँ। सिमिलरली मैं कपड़े पहन रही हूँ। सो जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा, क्योंकि अगर आप एक जानवर के भी सामने से, अगर एक रोड पे अगर एक डॉग बैठा है, आप उसके सामने से प्यार से निकल जाओ, वो कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है? अगर आप उसको जाके छेड़ोगे, अगर आप उसको कुछ बोलोगे, वो बात वहीं से ही आगे बढ़ेगी। सिमिलरली अगर मैं कुछ भी पहन के आपके सामने से निकल रही हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं सामने से कुछ बोलूं, कुछ गलत करूं, आप तब प्रोवोक हो तो मुझे समझ आती है। पर अगर मैं अपनी धुन में आराम से जो मर्जी पहन के निकल रही हूँ, वो किसी और का बिजनेस क्यों होना चाहिए, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई है। तो हम उस डिबेट के बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, वो किसी और दिन टॉपिक रखेंगे और this is a topic why women are objectified. ये बहुत important topic है। I will surely call you again and talk about that. Done. Perfect. Objectification तो बहुत अच्छा, इसमें शायद हमारे मीडिया का भी रोल ज्यादा है कि ऑब्जेक्टिफाई हमारे फीमेल्स को करते हैं। बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रोल है। I know I want to explore today your journey today about you, so let's discuss some other day on this topic. अच्छा, let's talk about your short movie किरदार. What was all about that? Your act and movie, क्या स्टोरी थी, किस तरह से उसमें आई, एक्टिंग में शुरू से आना था, उसके बारे में। जी बिल्कुल। सो
किरदार मुझे लगता है मैं किरदार के पास नहीं आई, किरदार मेरे पास आई। ये मूवी मैं कॉलेज में जब थी तो मेरे को एक इंसान जानते थे जो बाद में जाके जिन्होंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, दीपांकर ने, नजरिया प्रोडक्शन। तो उनकी पहली मूवी थी। कोई ऐसे खास बजट नहीं था। एक दिमाग में स्टोरी थी कि माँ रिलेटेड कुछ स्टोरी करनी है। और मैं महज 23 साल की थी शायद उस समय। और मेरे पास वो आए बहुत डर डर के, कहते कि आपसे मिलना है। तो मैंने उनको घर बुलाया, वो आए, बैठे, उन्होंने एक स्क्रिप्ट रीड करी और बहुत डरते हुए बोला कि मुझसे एक दो साल छोटे हैं। तो कहते दीदी ऐसा है, रोल मेड का है, आपको एक मेड का रोल प्ले करना है जो 2 बच्चों की माँ है। और आप अभी 23 साल की हैं, बट हम ये चाहते हैं कि वो इतनी बड़ी ना लगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में शादियां जल्दी हो जाती हैं। तो वो चाहते थे कि इतनी बड़ी भी ना लगे, बट वो ये भी चाहते थे कि एक वो फीलिंग होती है ना कि बहुत जल्दी मैच्योर हो गया कोई इंसान, क्योंकि उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ी, वो चाहते थे। और मैं पूरे कॉलेज में फेमस थी सबका ख्याल रखने के लिए। मेरे को सब ऐसे ही बोलते थे कि तुम तो माँ हो सबकी। तो मुझे लगता है उसको शायद वहां से लगा कि ये रोल प्ले कर पाएंगी। तो मैंने बिल्कुल भी मैं हिचकिचाई नहीं। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, आई वुड वांट टू डू दिस। एंड उन्होंने कहा थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा वजन बढ़ा सकते हो तो, और उससे बेहतर क्या हो सकता है, आप जो मर्जी खाओ पियो। तो मैंने कहा हाँ हाँ कर लेंगे, वजन कोई बढ़ाना प्रॉब्लम नहीं आसान है, है। उसके बाद कम करना मुश्किल है। घटाना बहुत मुश्किल है। तो ये 4 साल पहले की थी मैंने मूवी, बिफोर आई वेंट फॉर माय एमबीए। उस टाइम पे मैंने बस नौकरी छोड़ी ही थी, क्योंकि मेरे को एमबीए के लिए प्रिपेयर करना था। तो आई हैड टाइम इन बिटवीन एंड आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। क्योंकि उससे पहले मैं कुछ यहीं की ही लोकल एड फिल्म्स में, मार्केटिंग फिल्म्स में मैंने एक्टिंग की थी। तो मुझे शौक हमेशा से था। मैं बहुत एक्टिंग करती थी कॉलेज में भी, तो मुझे हमेशा से शौक था। आई थिंक वो उन्होंने देखा, पहचाना, और हमने किरदार की शुरुआत करी। एक स्लम में जाके हमने, चंडीगढ़ के पास, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो वहां से ही हमने पास में एक आउटस्कर्ट्स पे स्लम था, वहां पर जाके शूटिंग शुरू की। और उन्होंने एक चीज बहुत क्लियरली बोली थी कि हमने एक स्क्रिप्ट लिख दी है, बट हमने डायलॉग्स नहीं लिखे हैं। वो हम चाहते हैं आप ऑन द स्पॉट बोले, कि हम आपको सीन समझा देंगे, जो आपके मन में आए, जो एक माँ बोलेगी वो आप बोलो, ताकि वो ओरिजिनल आए। एंड दैट इज हाउ वी डिड इट। हमने बिल्कुल ओरिजिनल रखे वो डायलॉग, जो मेरे मन में उस That's समय nice. आया। Honestly, that's nice. इट वाज नॉट इजी, बट आई थिंक उसकी वजह से हमारी टेक्स काफी कम हुई, क्योंकि मैं बहुत दिल से एक माँ की तरह से ही सोच के बोल रही थी वो डायलॉग्स। और ये 3 दिन की कुछ शूट रही। हमने पैकअप जब किया तो हमने रियलाइज किया कि हम शायद अच्छा काम कर गए हैं, और ये शायद अच्छी हो सकती है। मदर्स डे पे हमने रिलीज किया। सो इट इज बेसिकली अबाउट हाउ अ मदर विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, चाहे बच्चा गलत करे, चाहे बच्चा सही करे, एक माँ उसके लिए सैक्रिफाइस करती रहेगी, उसका ख्याल रखती रहेगी। एक माँ अबैंडन नहीं कर सकती अपने बच्चे को। सो वो हमने इसके थ्रू बताने की कोशिश करी, सिखाने की कोशिश करी। 4 साल बाद डिज्नी हॉटस्टार ने नजरिया प्रोडक्शन को अप्रोच किया कि हम शॉर्ट फिल्म्स चाहते हैं। और अब नजरिया प्रोडक्शन की और शॉर्ट फिल्म्स भी थी, तो हमने उनके साथ टाई अप किया। और अब आई थिंक 2 मूवीज ऑलरेडी, 2 शॉर्ट फिल्म्स ऑलरेडी हैं डिज्नी हॉटस्टार पे, और एक अभी आने वाली है जो कोविड का एक सिनेरियो बताती है। वो मैंने लिखी है स्क्रिप्ट, एंड मैंने Oh, एक्ट भी कितने किया टैलेंट है, कितने टैलेंट है। एक्चुअली पता है, मुझे वो स्क्रिप्ट्स मिलती ही नहीं जिस जिस जो मैं एक्चुअली बताना चाहती हूँ। मैंने आपको कहा ना, मैं मिसफिट हूँ इस सोसाइटी में। मुझे मुश्किल होती है लोगों के साथ इस चीज में कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ वो कुछ लोगों को लगता है कि इतना क्यों बोलने की जरूरत है, इस टॉपिक को क्यों हाईलाइट करने की जरूरत है, बेसिक क्यों नहीं कर सकते, कुछ नॉन कंट्रोवर्शियल क्यों नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ऐसी चीजों पे कंट्रोवर्सी होती क्यों है। तो मैं थोड़ी हूँ मिसफिट इस चीज में। तो इसलिए मैं खुद स्क्रिप्ट सब लिख रही हूँ, लोग मिल आपको रहे हैं ऐसे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले रोल्स नहीं करने, ग्लैमराइज दैट। नहीं, मुझे नहीं करने, मुझे कभी भी नहीं करने। अगर आप मुझे 2 करोड़ रुपए भी दे देंगे, मुझे तब भी नहीं करने।
मैं एक्टिंग करती नहीं हूँ उसके लिए। मैंने जो भी इसके बाद भी जो स्क्रिप्ट लिखी है वो मेंटल हेल्थ पे लिखी है। एक लड़की जो हेलुसिनेट करती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। सो एक उसके ऊपर स्क्रिप्ट है, वो हम अगले महीने शुरू कर देंगे मूवी। बट जो ये वाली मैं आपको बता रही हूँ, ये ऑलरेडी शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, बस रिलीज होनी बाकी है। तो वो हो जाएगी इस महीने या अगले महीने फर्स्ट वीक तक। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप देखिएगा और बताइएगा आपको कैसी Done, लगी। done. I will share with my Pakistani audience also because talent has no Perfect. boundaries. Talent has no country. Talent बिल्कुल has no sarhad and no border. So मैं तो I appreciate बिल्कुल all बिल्कुल। that. Yeah. एंड ऑनेस्टली मेरे लिए इंडिया पाकिस्तान हमेशा सेम चीज रही है, क्योंकि मेरे एंसेस्टर्स लाहौर से हैं, हम भी Oh, वहीं wow. से आए थे यहाँ पर। तो मेरे लिए वो ऑनेस्टली सेम बात है। जस्ट बिकॉज एक लकीर खींच दी गई और बोला कि ये दो अलग कंट्रीज हैं, डज नॉट रियली मेक देम टू डिफरेंट कंट्रीज। हम सेम वो लोग सेम है हैं, ना, हम सेम जगह इन से आए दो हैं। देशों को सिर्फ दो चीजें अलग करती हैं, एक बॉर्डर और एक क्रिकेट, दैट्स इट। बिल्कुल। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे पता है कि यहाँ पर भी इंडिया में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बहुत सारे एडमायरर्स हैं, और मुझे पता है वो लोग पाकिस्तान के जो सचिन को एंड धोनी को आज भी एडमायर करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि शायद हमें साथ ले आता है क्रिकेट, दूर तो पता नहीं, बट साथ तो ले आता है क्रिकेट। क्योंकि मैं खुद शाहिद अफरीदी की इतनी बड़ी फैन थी, मेरे को ऐसा लगता था कि अरे ये आ गया, अब इंडिया हारेगा। क्योंकि Yeah. मुझे पता है वो इतने बढ़िया हैं। तो आई थिंक इट गोज बोथ द Yeah, वेज। both सो ways. Plus वो entertainment डिवाइड तो industry. शायद नहीं करता, यूनाइट तो डेफिनेटली करता है। और बॉलीवुड जी के तो बिल्कुल। पाकिस्तानी बहुत बड़े फैन हैं, मतलब इंडियन कंटेंट आर माय फेवरेट। आई एम बिग फैन ऑफ और बिग आप बॉस। देखिए, आप देखिए, आपके सारे पाकिस्तानी सीरियल्स इंडिया में बहुत दिल से अब देखे जाते हैं। इनफैक्ट सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अब चाहते हैं कि पाकिस्तानी शोज आए यहाँ पर, क्योंकि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। एंड मैंने लोगों की वो बात करने में तरीके में फर्क देखा है कि लोग अब उर्दू समझते हैं, समझना चाहते हैं। एंड दैट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग साइड फॉर मी। मुझे खुद को बहुत बहुत खुशी होती है इस चीज को देख के। परफेक्ट, परफेक्ट। बैक टू द शौर्या अगेन। और जी। हम बात करते करते कहीं और निकल जाएंगे। सो लेट्स बैक टू द शौर्या जी। अगेन। अपार्ट फ्रॉम मूवीज एंड ब्लॉगिंग, यू हैव टू बिजनेसेस, व्हाट अबाउट दैट? सो कुछ चीजें इंसान पैशन के लिए करता है, सोल के लिए करता है। तो ये जो पहली दो चीजें हमने बात की वो उसके लिए है, और दो चीजें पेट भरने के लिए, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं। तो जो एक स्टार्टअप है मेरा, वो मेरी ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी है। पिछले 7 सालों से मैं ब्रांड मैनेजमेंट की फील्ड में हूँ। उससे बेहतर मुझे नहीं लगता, मुझे कुछ समझ आता है, बिकॉज द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग गिव्स मी, और कोई चीज नहीं देती। तो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं शायद उसी के लिए बनी हूँ, क्योंकि वो करते हुए जितनी खुशी मुझे होती है, मुझे नहीं लगता और किसी चीज में होती है। सो I am ब्रांडिंग इज digital डेफिनेटली marketing वन थिंग दैट आई manager, thoroughly so enjoy. I can relate. I am ओह marketing वाह, student परफेक्ट। तो फिर and आप समझ सकते हैं। yeah, जी बिल्कुल, तो फिर आप समझ सकते हैं। इट्स अ ब्रांड स्ट्रैटेजी एंड ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी कॉल्ड द ब्रांड नैरेटिव। तो हम जो कोशिश करते हैं वो ये है कि स्टार्टअप्स और फैमिली ओन्ड बिजनेसेस जो हैं, उन ट्रेडिशनल बिजनेसेस को कैसे हम उनकी स्टोरी, क्योंकि होता क्या है, विद टाइम आप सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बेचने लग जाते हैं, बट जो पीछे की स्टोरी है, आपको क्यों बेचने हैं, आप क्यों आपने शुरू करी कंपनी, दैट स्टोरी वो रह जाती है विद टाइम। उस पर फोकस हट जाता है, एंड दैट स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। तो हम वो कहानी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के थ्रू लेके आने की कोशिश करते हैं एट द सर्फेस। सो दैट्स व्हाट वी डू इन ब्रांड नैरेटिव। सब कुछ करते हैं, फ्रॉम लाइक अ बेसिक लोगो मेकिंग टू फुल ब्लोन वीडियो प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ करते हैं। उसके अलावा एक बहुत दिल के मेरे करीब कंपनी है जिसका नाम है टू हेजी सर्कल्स। बहुत साल पहले जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रही थी, इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने एमबीए करी है। सो इंजीनियरिंग के दिनों में मुझे ये लगता था कि लोग बात ही नहीं करते, कोई आपस में बैठ के एक डीप कॉन्वर्सेशन करता ही नहीं है। चाहे किसी का ब्रेकअप हुआ, चाहे किसी को बुरा लग रहा है, कोई घर में प्रॉब्लम है, बट लोग बात ही नहीं करते। सब ये बोलते हैं कि बाहर चलते हैं, तुम भूल जाओगे प्रॉब्लम, रो मत, क्यों टेंशन लेते हो, सारा टाइम रोता रहता है। ऐसी बातें क्यों होती हैं, मुझे समझ नहीं आती थी। तो वहां पर उस टाइम पे एक कम्युनिटी बनाई, लोगों से बात करनी शुरू की, लोगों ने आके अपना दिल खोल के सामने रख दिया। एक दिन वहां पर एक टॉपिक था पेरेंट्स का।
तो कुछ लोगों ने बताया कि उनकी बहुत खूबसूरत फैमिली है, तो हम हंस रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि एक ब्रोकन फैमिली है, तो हम उनके साथ रो रहे थे। और वो जो सिनर्जी थी रूम में, मुझे उससे प्यार हो गया। जो वो एक पूरा माहौल बना जहां पर सबने अपने दिल की बात रखी, उससे मुझे प्यार हो गया। एंड मुझे पता था ये मैं जिंदगी में फिर से कभी पक्का एज अ बिजनेस या एज अ एज अ प्रो बोनो थिंग करूंगी, बट करूंगी। तो लकीली उस बिजनेस को थोड़ा सा उस आइडिया को एक बिजनेस बना पाई, उसको मोनेटाइज कर पाई। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोगों को इकट्ठे लेके आते हैं, टॉपिक्स लेके आते हैं, और हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि अपनी बात सामने रखिए, एक्सप्रेस कीजिए। ये कोई कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास नहीं है, ये बस प्रिवेंटिव साइड ऑफ मेंटल हेल्थ है। क्योंकि जब तक इंसान बात नहीं करेगा, तब तक वो खुद को बेहतर समझ नहीं पाएगा, और जब तक वो खुद को बेहतर समझ नहीं पाएगा, तब तक कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, जो कल को एंग्जाइटी, डिप्रेशन बन के, या इवन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन के बाहर निकल सकता है, इवन स्ट्रेस बन के बाहर निकल सकता है। सो हम प्रिवेंटिव साइड ऑफ मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, खूब सारी एक्टिविटीज करते हैं, जिससे आप अपने आप को बेहतर समझ पाएं। तो ये हम करते हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए भी करते हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए करते हैं। बट थोड़ा सा ये बिजनेस इम्पैक्ट हुआ कोविड की वजह से, क्योंकि हम फेस टू फेस मिलकर बात करने को प्रमोट करते थे, और अब वही सब जब ऑनलाइन होता है तो उतना मजा नहीं आता। बट कुछ कोर्सेज हैं जो मैं ऑनलाइन रन कर रही हूँ, बट अभी ये थोड़ा सा बैक बर्नर पे है बिजनेस इस समय, क्योंकि मुझे खुद को मजा नहीं आता ऑनलाइन करने में। बट या दैट्स अबाउट द टू स्टार्टअप्स दैट आई हैव। Perfect, perfect. I think I am so proud of you the way you are doing this business of Two Circle, right? Thank Two you. Hazy Circle. I think बहुत Two जरूरत Hazy है। Circle. हाँ, तो ये जो ये बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी में कि लोग जी। बात करें, बिकॉज हमने अभी डिप्रेशन का टॉपिक जो कॉमन हुआ वो सुशांत केस के बाद हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान ने उसको सीरियस लेना स्टार्ट किया। बट डिप्रेशन इज अ मेन प्रॉब्लम, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि डिप्रेशन पे जितनी ज्यादा बात हो सके उधर। और जब इंसान बात नहीं करता तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे आपने कहा। सो यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, चाहे वो बिजनेस की फॉर्म में हो, बट यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी एंड बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, एंड आई एम ग्लैड कि आप आए। बिजनेस के अलावा, थैंक यू। बिजनेस के अलावा आई थिंक हम थोड़ा सा एक इनिशिएटिव हमारा क्लब हाउस पे भी है, इट्स बाय द नेम ह्यूमन डायरीज इंडिया चैप्टर। तो वहां पर हमने एक ह्यूमन डायरीज का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश किया। जैसे आप रात को अपनी डायरी लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स पेपर पे लिखते हैं, वैसे ही आप हमें अपनी ह्यूमन डायरी समझिए, हमें डायरी समझिए, हमें बताइए कि क्या आप कहना चाहते हैं, हम सुनेंगे। और हम पूरे दिल से सुनते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे आपको डायरी नहीं कहती कि 2 पन्ने भर दिए आगे मत लिखो, वैसे ही हम भी नहीं कहते कि आप कितना बताओ कितना नहीं। अगर कोई आधा घंटा भी बात करना चाहता है तो हम सुनते हैं। और हर रोज सुबह 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हम वो क्लब शुरू करते हैं, एंड रोज नए टॉपिक्स लेके आते हैं। रोज आके लोग अपने दिल की बातें करते हैं। कुछ कुछ दिन वो क्लब 12-12 घंटे भी चलता है, हम 12 घंटे भी सुनते हैं, मगर वो रोज नहीं हो पाता, मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार बहुत हैवी टॉपिक्स होते हैं, और हमने लोगों को रोते हुए, ब्रेक डाउन होते हुए हर तरीके से देखा है। तो इट इज नॉट इजी। सिर्फ हम नहीं, हमारी ऑडियंस भी थक जाती है कई बार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेंटली आपको एग्जॉस्ट करती है चीज। तो हम काफी सारे स्टेप्स लेते हैं, हम उसमें बीच में एक्टिविटीज करवाते हैं, ग्राउंडिंग करवाते हैं, ताकि इम्पैक्ट ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज बीच में करते रहते हैं, ताकि लोगों को इतना इम्पैक्ट ना हो। हम सिर्फ स्टोरीज से सीखें जो हमने सुनी है, बट जो उनका जो मेंटल बैगेज है वो हम अपने साथ ना रखें। सो क्लब हाउस पे हमने ये इनिशिएटिव लिया है ह्यूमन डायरीज इंडिया चैप्टर का। रोज सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं और खूब सारी कहानियां सुनते हैं, पूरे दिल से लोग सुनाते हैं और पूरे दिल से हम सुनते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच शोया फॉर ज्वाइनिंग इट। आई थिंक मैं टेक्निकल इशू और हमारी बात कुछ रह जाए, इससे अच्छा मैं इसको एक अच्छी नोट पे और इसको एक प्रॉपर नोट पे एंड करूं। एंड में कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो आप कर रहे हैं वो प्लीज करते रहिए, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर जगह से अलग अलग कंट्री से स्टोरीज आए हमें, और वो लोग जो जिनके पास कुछ है कहने के लिए, उनकी आवाज लोगों तक पहुंच पाए आपके थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर व्हाट यू आर डूइंग। आई एम रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड टू बी हियर। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है, आपकी पिक्चर बिल्कुल जस्टिस नहीं करती है उस स्माइल को। सो आप और स्माइल करके पिक्चर्स क्लिक करवाइए, बिकॉज आपकी स्माइल, आई थिंक इट कैन लाइट अप एनीवन्स डे। थैंक यू। I am flattered. I am literally flattered right now, and I don't know how to react. I don't have words. मुझे अब words नहीं।
आई एम फ्लैटर्ड. अच्छा, थैंक यू सो मच. आई थिंक मिलने से पहले इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स नहीं थी, और एक ऑरा होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स होती है जो कि इंसान को जो है वो अच्छे से कनेक्ट करती है, अच्छे से इंसान को जो है वो कनेक्ट. यू आर ब्यूटीफुल, आपकी आंखों में ब्यूटी है, तभी आप दूसरों के अंदर ब्यूटी देख सकती हो, और आप वो चीज आपकी अल्फाजों में, वो आपकी वीडियोस में, और वो आपके बात करने के स्टाइल में दिख जाती है कि आप लोगों को जिस तरह से देखते हो वो पॉजिटिव है. बहुत सारे लोग जो है वो चीज नहीं समझ पाते, या बहुत सारे लोग जो है उनका एटीट्यूड होता है, वो ऐसा समझते हैं दैट दे आर स्लैव नाउ, बट यू आर सो हम्बल, डाउन टू अर्थ अब स्टिल. और मुझे लगता है कि जब आपके 50 लाख फॉलोवर भी हो जाएंगे तब भी आप ऐसी रहोगी, हम्बल रहोगी. एंड आई थिंक इंशाल्लाह जरूर आप जो है एक क्रॉस करोगे और इंडिया में आपका एक नाम होगा. यू आर सो यंग, अभी बहुत टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, सो वी कैन से कि वी हैव टाइम. सो थैंक यू सो मच शौर्या फॉर ज्वाइनिंग मी, फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, बिकॉज एक इंसान भी अगर हमारी बात सुन के इंस्पायर होता है तो वो हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. Thank you for having me. It was such a pleasure being here. Thank you. थैंक यू एंड थैंक यू ऑल शौर्या को सुनने के लिए. और अगर आपको शौर्या को दोबारा सुनना है तो शौर्या को जाकर आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे. शौर्या की प्रोफाइल में मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. पीलिंग द ऑनियंस के नाम से आपको इनकी प्रोफाइल मिल जाएगी. बिलीव मी, शी हैज अ ग्रेट कंटेंट टू शेयर विद, और आपको मजा आएगा उनका कंटेंट देख के. और अगर आपको मेरे शो में दोबारा शौर्या को सुनना है तो जरूर मुझे बताएं. मैं डेफिनेटली उन्हें बुलाने वाला हूँ वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक पे बात करने के लिए, बिकॉज शी हैज अ ग्रेट स्पीकर. और अब इनको एक और काम स्टार्ट करना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकिंग. काम चलेगा. जी बिल्कुल, आपने कह दिया हो जाएगा. डन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट. अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. मैं वैसे ही, मैं वाचिंग नॉट सो फेमस. थैंक यू.